आ जाओ। तुम मेरे को एक बात बता दो कि यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बढ़ने के बाद आज कॉमन सेंस में तुम्हें ऐसी कौन सी बात लगती है जो कबीर ने बोली हो और आज हम उसे नहीं मानते नॉर्मल वे में? या फिर ये छोड़ दो, कबीर का किसी ने नाम ना सुना हो, विदेश में तुम जाओ तो कबीर ने ऐसी क्या बात बोली कि वो बंदा उससे अलग बोलेगा? बता दो मुझे, बता दो मुझे। चलो उस बंदे को छोड़ो, तुम बता दो कि तुम अलग क्या सोचते थे उससे पहले। मान लो उसने बोला कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, तो तुम क्या उससे पहले ये सोचते थे कि सबका बुरा हो जाए, सबका बुरा हो जाए, हैं, सबका धंधा डूब जाए, सब बर्बाद हो जाए और मैं ही बस राजा बन जाऊं? क्या तुम ऐसा सोचते थे? नहीं। तुम भी कबीर से ऊपर हो, तुम कबीर से कम मत समझो अपने आप को। कबीर ने कोई महान बात बोल दी तो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? इस दुनिया में किसी भी आइडियोलॉजी से अपने आप को कम मत समझो, क्योंकि अगर तुम्हें उसकी बात समझ में आई है तो इसका मतलब तुम भी वही विचार वाले व्यक्ति थे। तुम समझे हो? अगर तुम्हें लॉजिकल मलिक की बात समझ में आ रही है तो इसका मतलब यह है कि भले ही तुम एक्शन लोगे लॉजिकल मलिक को देख के, लेकिन तुम्हारे भी विचार उतने ही शुद्ध हैं। शुद्धता का वाइब्रेशन लेवल जो है वो उतना ही है, जब भी तो रिसीव कर पाए तुम उस बात को। वरना सारे लोग क्या रिसीव कर पाते हैं लॉजिकल मलिक की बात को? नहीं। जिसके ऑलरेडी विचार अच्छे होते हैं वो ही मेरी बातों को दोबारा से सुनता है तो उसको लगता है कि हाँ ये वैलिडेट कर रहा है। इट्स अबाउट वैलिडेशन, कि जब तुम्हारी सेम विचार होंगे तब तुम्हें सेम वीडियो सुनने पे अच्छा लगता है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम ये बात समझ गए ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोई महान नहीं है, या फिर मैं जो बोल रहा हूँ बात महान नहीं है। एक्चुअली तुम भी ऑलरेडी वही बात सोचते थे, इसीलिए तुमको लॉजिकल मलिक की बात अच्छी लग रही है। अगर तुम ऐसा नहीं सोचते तो तुमको नहीं लगती, जैसे कि इन लोगों को नहीं लगती। ये मेरे को गाली दे रहा है, साले चुप हो जा, ऐसे बोल रहा है। डिलीट हो जाएगा दुनिया से, डिलीट हो जाएगा, ऐसे बोल रहा है। तुम समझ रहे हो? तो जिसके विचार मैच होते हैं वो ही होता है, वो ही अच्छा लगता है हमें। तो तुम ये मत सोचो कि तुम उससे कम हो गए, तुम सेम वाइब्रेशन पे हो। ये छोटी सी बात अगर तुम समझ गए ना, ये बहुत बड़ी बात है। ये तुमको बहुत मेस्मराइज होने से रोकेगी। फ्यूचर में किसी से भी मेस्मराइज नहीं होगे तुम, इवन लॉजिकल मलिक से भी। किसी से भी मेस्मराइज मत होना। जिसके भी विचार तुमको कनेक्ट किए, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भी वही विचार थे। वो अलग बात है कि उसने जीवन में पहले एक्सपीरियंस कर लिया तो उसके पास एग्जाम्पल्स हैं, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसके पास एक्सप्रेस करने की वो क्षमता है, क्योंकि उसने वो एक्सपीरियंस कर लिया। तुमने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया था तो तुमने सुन लिया। तो तुम समझ रहे हो? देखो, एक बंदा पैदा हुआ 90 के दशक में, एक बंदा पैदा हुआ 2000 के बाद। अब 90 वाले ने अगर वो कोई बातें जल्दी सीख ली या वो हो गई तो इसमें कोई महानता थोड़ी हो गई, क्योंकि वो तो पहले पैदा हुआ ना, उसको एक्सपीरियंस हो गए वो सारे। उसके सामने वो सिचुएशंस आ गई तो उसको उसके पास उसकी भाषा में भी वही वाला ज्ञान आ गया, उसके उदाहरण भी उसके पास हैं, उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी है, तो उसने वो बातें बोलने लग गया। अब एक बंदा जो 2000 में पैदा हुआ वो इससे मैस्मराइज हो जाए, ये तो गलत है ना। मैस्मराइज मत हो, हाँ ये बोलो कि मेरे को इससे सीखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली ये पहले पैदा हुआ। कॉन्सेप्ट समझ पाए तो मेरा, मैं ये क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जो पहले पैदा होगा, जिसको एक्सपीरियंस हो जाएंगे, उसको ऑब्वियसली एक्सपीरियंस हो जाएगा। इससे महान नहीं हो जाता है वो बाबा। महानता में फर्क होता है। महान में मत गिनो, महान कुछ भी नहीं होता है, कोई नहीं होता है महान। भाई वो पहले पैदा हो गया, उसको एक्सपीरियंसेस पहले हो गए तो उसने समझ लिया, उसने बोल दिया यूट्यूब पे, मैंने बोल दिए। मेरे से मेस्मराइज मत हो तुम। तुमको भी एक्सपीरियंस होते तो तुम भी पकड़ लेते वो चीज़ें। कोई महान बात नहीं है। अब तुम्हारा लीचड़ वाले मोहल्ले में पैदा हुए, वैसे मैं भी हुआ था लीचड़ मोहल्ले में, तो वहाँ पे नहीं मिलते हैं ऐसे लोग, इसीलिए तुम मेरे वाले को देख के मेस्मराइज हो रहे हो। क्योंकि जब तुम यूट्यूब देख रहे हो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं तुम सबका कंटेंट देखते हो, तो उसमें से मैं कनेक्ट हो गया तुमको, लेकिन इससे मैं महान नहीं हो गया। समझ लेना ये बात। फिर इनका एक और कमेंट आया है, भाई तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम अज्ञानी हो। आचार्य जी की बात समझने के लिए विवेक पैदा करना होगा, जो तुम्हारे पास नहीं है। आप गलत हो, यहाँ की गीता को बेच रहे ये सब तुम्हें पता ही क्या है? क्लाइमेट चेंज के बारे में होश है कुछ तुम्हें? मैं यही बात बोल रहा हूँ। देखो, हमने ये बात नहीं करी कि मेरे को क्लाइमेट चेंज के बारे में होश है या नहीं, या फिर वो गीता को बेच। मैं अगेन दोबारा ये बात बोल रहा हूँ कि तुमको क्या समझ में आया वो तुम कमेंट करो। मेस्मराइज मत हो आचार्य प्रशांत से, ओशो से, कबीर से, किसी से भी, लॉजिकल मलिक से भी, किसी से भी। भाई तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम समझो उस बात को।
अब तुम उसका झुंझुना पकड़ के घूमते रहो, उसकी पूंछ पे लटके रहो। हो आचार्य जी ने क्लाइमेट चेंज पे बहुत अच्छा बोला है, हम इनके जीवन भर शिष्य बन के रहेंगे। अब हमारी कोई सत्ता नहीं है, हम तो बस शिष्य बनने के लिए ही पैदा हुए थे, ऑडियंस है हम तो, बस ऑडियंस, ऑडियंस बन के रहेंगे जिंदगी भर। क्या बनोगे फिर? तुम्हारी खुद की कभी सोच नहीं होगी, खुद के कुछ वो नहीं होगी, ऑडियंस बन के रहोगे पूरी जिंदगी भर। लोगों का कंटेंट देखोगे, कभी खुद का नहीं बना पाओगे, रहोगे वही लीचड़। और मैं तुझे गारंटी दे रहा हूँ, sam.mirza7192, कि तू देख कि तू क्या काम करता है, क्या अभी तेरी सत्ता है, क्या तू जैसा जीवन जीना चाहता था क्या तू उसमें स्थापित हो चुका है? अगर हो चुका होता गीता के माध्यम से तो तू मेरे को वो चीज़ बताता, क्योंकि मैंने पूछी ही वही चीज़ है कि क्या इंप्लीमेंट करा, कैसे तुमने अपने गोल को अचीव कर लिया। तू मेरे को गाली नहीं देता कि मैं तुझे डिलीट कर दूंगा, वो कुछ मत बोल कबीर साहब के बारे में या फिर आचार्य के बारे में। और मैं क्रिटिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, मैंने तो गाली भी नहीं दी कोई। क्रिटिकल एनालिसिस करने का, पब्लिक फिगर का क्रिटिकल एनालिसिस करने का पूरा हक है, संविधान देता है यह हक। लेकिन तू तो मेरे को धमकी दे रहा है। तू सोच ले कि तूने कितनी गीता पढ़ लिया, तूने कितना कबीर को सुन लिया या कितना आचार्य को सुन लिया। मेरे को सीधी सीधी भाई धमकी दी है तूने ये वाले कमेंट में, ये वीडियो डिलीट कर दे नहीं तो दुनिया से डिलीट हो जाएगा। ये सीखा है तूने कबीर को सुन के, आचार्य को सुन के। आचार्य ये सिखाते हैं तुम्हें कि भाई मेरा कोई क्रिटिकल एनालिसिस कर दे तो उसे जान से मार देना। डिलीट का मतलब समझते हो ना? डिलीट का मतलब वही होता है। फ्यूचर में मैं डिलीट शब्द यूज़ करूँ ना तो समझ लेना क्या होता है इसका मतलब। समझ रहे हो? धमकी दे रहा है ऑनलाइन पे, पब्लिक कमेंट करके, फोटो के साथ। फोटो है, थोड़ा है, देखते हैं इसकी इसका कोई यूट्यूब चैनल है कि नहीं। 17 सब्सक्राइबर हैं इसके। ये है भाई, ये है इनका वो लेवल, देख लो। ये पढ़ते हैं गीता, ये पढ़ते हैं कबीर, कि अगर कोई क्रिटिकल एनालिसिस करे तो उसे जान से मार देना, गाली देना उसे, साले ऐसे करके बात करना। क्या लिखा है? घटिया आदमी साले। ओए भैया, गलती तुम्हारी हो गई कि तुम गलत बंदे से बैठ रहे हो। यहाँ पे इन चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये ये बंदा ही अलग है। यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बोलो कोई छोटा मोटा यूट्यूबर होगा या फिर कोई बेचारा थोड़े कम कन्विक्शन के साथ बोल रहा होगा या डरपोक होगा, उसको जाके डराओ, यहाँ मत आओ। फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जिन कबीर और इन सब की बातें तुम कर रहे हो ना, 2017 में पढ़ के बैठा हूँ मैं। हमें डर नहीं लगता है क्योंकि उनकी असली बातों को हमने समझा है। तुम क्या कर रहे हो? तुम मेस्मराइज हो रहे हो। मेस्मराइज होने में और सच में समझने में फ़र्क होता है। कबीर जी पता है कैसे थे वो? पूरा समाज, ब्राह्मण जाति जो थी या वो से, पूरे सब के खिलाफ खड़े होके अकेले बोला करते थे उस वक्त वो। ये था उनका निडरता का लेवल। तुम जानते हो क्या कुछ भी उनके बारे में? हाँ, बल्कि कबीर तो वन ऑफ द अर्लीस्ट वीडियोस जो मेरे सामने आए ना, तुलसीदास कबीर ये सब आए थे, उस दौरान मेरी आध्यात्मिकता की शुरुआत हो रही थी, स्टार्टिंग थी। यूपीएससी की मैं वीडियो देख रहा था तो उसमें कुछ वीडियोस आ गए थे। दूरदर्शन ने भी कुछ एक उनके ऊपर पूरे सबके ऊपर वीडियोस बनाई थी, बहुत अच्छी। अच्छा होता उस वक्त, अच्छा लगता था मतलब मेरे को। अगर जो अभी भी कोई आध्यात्मिकता की शुरुआत करेगा तो वो कंटेंट देख सकते हैं, वो समझ सकते हैं, उनको भी अच्छा लग सकता है। पर मेरा वो लेवल नहीं है अभी कि मैं उनके आइडियोलॉजी को पकड़ के बैठूं, क्योंकि उन चीज़ों को मैंने समाहित कर लिया अपने जीवन में। अब मेरे को ज़रूरत नहीं है उनकी। गुरु की ज़रूरत एक टाइम के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ तुमने ग्रो नहीं किया है। अगर गुरु की ज़रूरत ख़त्म नहीं हुई और तुमने उसका नाम लेना बंद नहीं किया और अपना ही कुछ शुरू नहीं किया, अपनी लाइफ को शुरू नहीं किया, इसका मतलब तुम अभी भी बस मेस्मराइज्ड हो और काम कर रहे हो वही घटिया वाला, रह रहे हो वही सोसाइटी के साथ। बस किताब पढ़ ली तो तुम उसकी महानता दिखा रहे हो। अब बस मैंने देखो पढ़ लिया और ये महान है, ऐसे मत बोलियो महान है, क्योंकि उसने अपनी सत्ता भी तो उसी के पीछे। जैसे मान लो कोई किसी के पीछे छुपा हुआ है, ये मोबाइल इसके पीछे, ये बड़ी सत्ता है ना, इसके पीछे ये मोबाइल छुपा हुआ है ऐसे करके। अब जब कोई भी इसको बोलेगा तो इसको तो डर लगेगा ही, क्योंकि ये तो इसी के पीछे छुपा हुआ है। तुम समझ रहे हो? जैसे ये हट जाएगा तो ये तो नंगा हो जाएगा, इसके पास कुछ नहीं बचेगा, वो मैं पीछे जाके छुप जाता हूँ। तुम समझ रहे हो क्या हो रहा है, क्यों डर लगता है इन्हें? जैसे मैं किसी के पीछे नहीं छुपा हुआ, मैंने जिनसे भी सीखा है वो लोग कल को मर जाएं, वैसे तो मर ही चुके हैं वो लोग। मैंने जिन भी लोगों से सीखा है उनको कोई ना माने कल को, कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। उन चीज़ों को मैं समाहित कर चुका हूँ, इस ब्रेन में वो चीज़ें भर चुकी हैं अब।
उनको कोई गाली दे, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं खुद गाली देता हूं बल्कि। क्योंकि मैं सीख चुका हूं उनसे जो सीखना था मुझे। मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूं कि उनकी बातों को सीखो, समाहित कर लो, तुम खुद कबीर बन जाओ, तुम खुद आचार्य प्रशांत बन जाओ। और सिर्फ वही क्यों बनो, तुम उससे बड़े बनो ना, जो भी तुम्हारा नाम है, सैम। तुम सैम बनो, सैम बनो, 2025 के सैम बनो तुम, उनसे भी बड़े। पर तुम डरोगे, क्योंकि रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली में बहुत मुश्किल होता है, तो वो तुम करोगे नहीं, बस पीछे छुपोगे ऐसे करके। ये है आचार्य प्रशांत, ये है सैम, ऐसे करके पीछे छुप जाऊंगा।